नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सैनी ने जालंधर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर हुए विस्फोट को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। भगवंत मान डमी मुख्यमंत्री हैं, कोई भी फैसला नहीं ले सकते। सैनी ने घटना के बाद कालिया के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जालंधर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विस्फोट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में एक नाइट क्लब की छत गिरने की घटना में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 160 अन्य घायल हो गए। प्राधिकारी ने बताया कि जेट सेट नाइट क्लब में मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आपातकालीन अभियान केंद्र के डायरेक्टर जुआन मेंडेंस ने कहा कि हमारा अनुमान है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे हैं जो अभी भी जिंदा हैं और प्राधिकारी हार नहीं मानेंगे जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को बाहर ना निकाल दिया जाए। उसके लिए रात दिन एक कर मलबे में दबे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास जारी रहेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव में भाजपा और मोदी सरकार का सामना करने के लिए पार्टी को ओबीसी वर्गों तथा कमजोर तबकों का समर्थन भी हासिल करने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि देश में इस समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा है और उसे अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह आबादी 90% हो जाती है। राहुल ने कहा कि पार्टी 1990 से ओबीसी को नजरअंदाज करती आ रही है, जो एक रणनीति गलत है और अब अपनी गलती सुधारने का समय आ गया है। राहुल ने कहा कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकती है। पवन कल्याण का बेटा मार्क शंकर सिंगापुर के एक स्कूल में अध्ययनरत है, जहां स्कूल में लगी आग की चपेट में आने से वे घायल हो गया। आग लगने की घटना में मार्क शंकर के हाथ में पैर जल गए, साथ ही उसे धुएं की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से बात की और बेटे मार्क शंकर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जल्द ही पुत्र के स्वस्थ होने की कामना की। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने चीन की ओर से अमेरिकी सामानों पर 34% का जवाबी टैरिफ लगाने की बात दी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन 8 अप्रैल तक अपना फीसदी टैरिफ वापस नहीं लेता है तो अमेरिका उस पर 50% तक का अधिक टैरिफ लगाएगा। चीन ने ट्रंप की धमकी से झुकने में मना कर दिया है और अमेरिका से लड़ाई लड़ने की बात कही है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने चीन पर नए टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 104% टैरिफ लागू कर दिया है और अतिरिक्त शुल्क मंगलवार आधी रात यानी 9 अप्रैल को शुरू हो गया। आज सुबह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन समुदाय के नवकार महामंत्र समारोह में 108 से अधिक देशों के लोगों ने शांति और एकजुटता के लिए वैश्विक मंत्र का जाप किया। इस महामंत्र के द्वारा अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार किया गया। जैन धर्म में नवकार महामंत्र जैन धर्म का सबसे पवित्र और मूल मंत्र है। इस सम्मेलन का आयोजन जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि जैन धर्म का त्याग सभी धर्मों का सबसे ज्यादा होता है और मैं इस नवकार महामंत्र में शामिल हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाकिया गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। मध्य रात्रि में सड़क मार्ग में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू अपनी 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण नित्रा स्थित अत्याधुनिक टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर JLR संयंत्र का दौरा होगा, जो दोनों देशों के बीच मजबूत औद्योगिक संबंधों का प्रमाण है। 1.4 बिलियन यूरो के निवेश के साथ 2018 में उद्घाटन किए गए इस संयंत्र की सालाना 1,50,000 वाहन उत्पादन की क्षमता है। मुर्मू ने कहा कि 2022 में स्लोवाकिया ने यूक्रेन से भी भारतीय छात्रों को निकालने के दौरान बहुमूल्य सहायता की थी। हरियाणा सरकार ने सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम पर एक बार फिर मेहरबानी दिखाई है और उसे 21 दिन के फार्लो पर रिहा कर दिया गया है। जेल से निकलने के बाद राम रहीम पुलिस सुरक्षा के बीच डेरा सिरसा चला गया है। राम रहीम इस बार अपनी फर्लो पर सारा समय सिरसा डेरा में ही बिताएगा। इससे पहले दिल्ली चुनाव से पहले वह 30 दिन की पेरोल पर बाहर आया था। यह 1 साल में 13वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। राम रहीम की गोद ली बेटी हनीप्रीत उसे लेने के लिए पहुंची थी। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है और इस दिन डेरे में बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है।
जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्यवाही में जेडीए की टीम को स्थानीय निवासियों, नेताओं, अफसरों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आज सुबह शहर के सिरसी इलाके में मुख्यमंत्री भजनलाल का पीला पंजा करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचा था। यहां पर पूर्व आईपीएस नवदीप सिंह के मकान को भी कुछ हिस्सा तोड़ा गया। उन्होंने जब विरोध जताया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे ही अतिक्रमण दस्ते की खबर स्थानीय भाजपा विधायक गोपाल शर्मा को मिली, वो भी वहां कार्यवाही रोकने पहुंच गए और अधिकारियों से उलझ गए और कार्यवाही को रोक दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के अप्रैल महीने में सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने की प्रबल संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के साथ साथ प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारों पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। पीएमओ कार्यालय द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संभव है, जो करीब 4 वर्षों के अंतराल के बाद इस खाड़ी देश की उनकी पहली यात्रा होगी। वक्फ विधेयक बिल पास होने के बाद उनकी यह इस्लामिक देश की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।